नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम लाइन के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों 6 जुलाई की जो सेकंड शिफ्ट है उसका एग्ज़ाम हो चुका है और उसके जो 100% रियल क्वेश्चंस हैं 25-20-22 क्वेश्चंस के लगभग रियल क्वेश्चंस मेरे पास आ चुके हैं और उनका एनालाइज़ है वो मैं आप लोगों को कराऊंगा और कौन कौन से क्वेश्चंस आने वाली शिफ्टों में आ सकते हैं उसके बारे में मैं बताऊँगा। दोस्तों वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना। जिन बच्चों का आगामी शिफ्ट में एग्ज़ाम है वो बच्चे ज़रूर देखें। मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको कि वीडियो का एनालाइज ज़रूर देखें। हर शिफ्ट में दो या तीन क्वेश्चंस हैं वो कन्फर्म आ रहे हैं। जो एनालाइज करवा रहा हूँ मैं पीछे का, उससे आगे वाले शिफ्टों में बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिल रहा है। और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब अभी कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। और आपको जो 8 मिनट या 9 मिनट का वीडियो बनता है उसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 क्वेश्चंस का फ़ायदा मिल सके। दोस्तों जीके काफ़ी हार्ड आ रही है। अगर 3-4 क्वेश्चंस भी आप प्लस होते हो तो आप बहुत ज़्यादा मेरिट में आने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें और वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। दोस्तों अपने भाई को या किसी और को जिनका एग्ज़ाम होने वाला है उसको फ़ायदा होगा। दोस्तों आज के जो क्वेश्चंस आए हैं वो कौन कौन से आए हैं। पहला क्वेश्चन आया, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। दोस्तों गांधी इरविन समझौता हुआ है 5 मार्च 1931 को महात्मा गांधी तथा तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच। दोस्तों इन दोनों के बीच में हुआ था, महात्मा गांधी और तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच में। दोस्तों गांधी जी से रिलेटेड जो आंदोलन हुए हैं वो काफ़ी क्वेश्चंस आ चुके हैं और हमेशा हर शिफ्ट में एक क्वेश्चंस आ रहा है। दोस्तों गांधी से संबंधित रिलेटेड क्वेश्चन आने वाली शिफ्टों में भी गांधी से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, तो आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से एनालाइज करें। अगला क्वेश्चन कौन है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस जिले की जनसंख्या है वो सबसे ज़्यादा थी। दोस्तों जिला पूछ लिया 2011 से को जनगणना का जो टॉपिक है वो अच्छे से कवर कर लें अपना। उससे रिलेटेड हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन ज़रूर आया, चाहे वो साक्षरता से रिलेटेड हो, चाहे वो जनसंख्या से रिलेटेड हो, चाहे वो कम हो ज़्यादा हो, इससे संबंधित एक क्वेश्चन ज़रूर आया। अब आया है कि सेकंड शिफ्ट में 2011 की जनगणना के अनुसार किस जिले की जो जनसंख्या है वो सबसे ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या महाराष्ट्र का जो ठाणे ज़िला है उसकी भारत का सबसे अधिक आबादी वाला ज़िला है। और सबसे कम है वो आ सकता है आने वाली शिफ्टों में अरुणाचल प्रदेश की दिबांग घाटी भारत का सबसे कम आबादी वाला ज़िला है। दोस्तों इससे रिलेटेड क्वेश्चंस काफ़ी आ रहे हैं। इस 2011 का जो सेंसस है इसको अच्छे से कवर कर लें। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है, नृत्य करती हुई बालिका की मूर्ति है, महिला की मूर्ति कहाँ से मिली हुई है। जो सभ्यताएं हैं अपनी लोथल, बनावली, रंगपुर, जो दोस्तों कालीबंगा, इनसे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे हैं। कहाँ हैं, कौन सी हैं, कैसे हैं, इनसे कौन से साक्ष्य मिले हैं, इनसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। ये थोड़ा सा कवर करके जाएं अपन जिनका एग्जाम है। नृत्य करती हुई बालिका महिला की मूर्ति है वो कहाँ से मिली हुई है, मोहनजोदड़ो से मिली हुई है। मोहनजोदड़ो से और क्या क्या मिले हैं, विशाल स्नानागार, अन्नागार, स्वास्तिक चिन्ह, पशुपति शिव स्वास्तिक चिन्ह, ये दोस्तों मिले हैं मोहनजोदड़ो से। अगला क्वेश्चन कौन सा है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना है वो कब हुई। हरिहर बुक्का ने 1336 ईस्वी में की थी। हरिहर और बुक्का के पिता का नाम संगम था। दोस्तों इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ रहे हैं, हरिहर बुक्का और विजयनगर से रिलेटेड। तो इसकी जो स्थापना थी वो हरिहर बुक्का ने की थी, विजयनगर साम्राज्य की 1336 ईस्वी में की थी। इनके पिता का नाम संगम था और राजधानी है वो हम्पी है। 4 राजवंश जो कौन कौन से हैं, संगमा, सलवा, तुलवा और अराविडू। दोस्तों ये इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, सत्रिया नृत्य का मुख्य केंद्र कहाँ स्थित है। सत्रिया नृत्य का मुख्य केंद्र है वो असम है। अगले क्वेश्चन आ सकते हैं, भरतनाट्यम नृत्य है वो किससे रिलेटेड है, तमिलनाडु से। कथकली है वो केरल से। मोहिनीअट्टम है वो केरल से। आगे भी क्वेश्चन देखते हैं, कुचिपुड़ी जो है वो आंध्र प्रदेश से, कथक है वो उत्तर प्रदेश से, उत्तर भारत से, और उड़ीसी है वो उड़ीसा से। दोस्तों ये नृत्य से संबंधित है। स्तूप किससे संबंधित है, स्तूप है वो किससे संबंधित है, ईसाई धर्म से, बौद्ध धर्म से, यहूदी धर्म से, या एक और था। दोस्तों इनमें से एक क्वेश्चन आंसर है वो कौन सा था ये आप मेरे को कमेंट करके बताएंगे। अगला क्वेश्चन क्या आया है, हाथ पर हाथ धरे रहना मुहावरे का अर्थ पूछा गया है। मुहावरा पर्यायवाची विलोम शब्द और समानार्थी शब्द हैं वो काफ़ी पूछे जा रहे हैं। तो हाथ पर हाथ धरे रहना मुहावरे का अर्थ है वो खाली बैठना या कुछ नहीं करना। दोस्तों हिंदी है वो काफ़ी इजी आ रही है, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे हिंदी के लगभग 25 में से आप 22 क्वेश्चन कर सकते हैं। मैथ थोड़ा सा डिफिकल्ट आ रहा है, उसमें भी एडवांस मैथ है वो आ रहा है। तो
आप कर सकते हैं, हाथ पर हाथ धरे रहना, खाली बैठना या कुछ नहीं करना। अगला क्वेश्चन है, विलियम बेंटिंक ने किस वर्ष में सती प्रथा को समाप्त किया था? 1829 में विलियम बेंटिंक ने जो है वो सती प्रथा को समाप्त किया था। 4 दिसंबर 1829 को तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक द्वारा पारित किया गया था। राजा राम मोहन राय ने बंगाल पुनर्जागरण के जनक के रूप में माना जाता है। ये क्वेश्चन भी आ सकता है। सत्यशोधक समाज उमाज से सारे रिलेटेड क्वेश्चंस मैंने आपके पिछले वीडियो में बताए थे, आप उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या आया है, इनमें से कौन जो है वो पूर्वोत्तर भारत की पहाड़ियाँ हैं? गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियाँ हैं वो मेघालय में पाई जाती हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। और रेंगमा पहाड़ी है वो असम नागालैंड में पाई जाती है। और इनमें क्वेश्चंस में गारो, खासी, जयंतिया और एक ऑप्शन था नीलगिरी की पहाड़ियाँ। दोस्तों जो पूर्वोत्तर में भारत में पाई जाती हैं वो ये 3 पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, गारो, खासी, जयंतिया, तीनों की तीनों मेघालय में है। जो नीलगिरी ऑप्शन था वो आपका करेक्ट आंसर होगा। अगली पहाड़ियों के बारे में देख सकते हैं, रेंगमा पहाड़ी है वो असम नागालैंड में है, लोसाई है वो मिजोरम में है, पटकोई बूम है वो अरुणाचल प्रदेश में है। दोस्तों इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। अगला है, कितने वर्ष तक के बच्चों से काम करवाना जो है वो कानूनी अपराध है, निषेध है? बाल मजदूरी अधिनियम 1986 के अनुसार 14 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं वो किसी भी कारखाने में काम करने के लायक नहीं है, उनसे काम करवाना एक कानूनी अपराध है। और दोस्तों ये कौन से अनुच्छेद में है ये आप कमेंट करके बताएंगे। अगला क्वेश्चन है हिंदी से रिलेटेड है, चुटकी लेना मुहावरे का अर्थ है वो क्या है? किसी की भी हंसी उड़ाना। चुटकी लेना मुहावरे का अर्थ है वो किसी की भी हंसी उड़ाना है। अगला है, स्तूप जो है किससे संबंधित है? दोस्तों स्तूप से पुरानी हड़प्पा सभ्यता से, मोहनजोदड़ो से, कालीबंगा से, जो धौलावीरा से, इनसे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो स्तूप किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। अंधकार का विलोम शब्द है वो प्रकाश से। हिंदी काफ़ी ईजी आ रही है। अगला क्वेश्चन है, जन संचय निधि में कौन सा राज्य प्रथम स्थान है? दोस्तों जल संचय निधि जो है उसमें तमिलनाडु है वो प्रथम राज्य है। तमिलनाडु भारत का प्रथम राज्य है जिसमें राज्य के सभी घरों के छत पर वर्षा जल संचयन जो है वो संरचना को अनिवार्य बना दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, अखिल मुस्लिम लीग की स्थापना, ये जो पिछली शिफ्ट हुई थी, फर्स्ट शिफ्ट हुई थी, उसमें भी क्वेश्चन आया था और इस बार भी आया है। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की जो स्थापना है 30 दिसंबर 1906 को ढाका में के नवाब सलीम उल्ला खां के नियंत्रण में एक सम्मेलन हुआ था। इसका लीग का गठन हुआ था वो 1907 में कराची पाकिस्तान में किया गया था। इसका जो पहला अधिवेशन है वो 1907 में कराची में हुआ था। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता जो थी वो आगा खां ने की थी। दोस्तों मुस्लिम लीग ने बंगाल का विभाजन हुआ था उसका समर्थन किया था। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी के भाई का क्या नाम था? दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया था। गयासुद्दीन मोहम्मद। दोस्तों वह भारत पर आक्रमण करने वाले तीसरे मुस्लिम शासक थे। उसका असली नाम जो था वो शहाबुद्दीन उर्फ मुइनुद्दीन जो मोहम्मद था गौरी था। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, संपत्ति के अधिकार से संबंधित संविधान संशोधन कौन सा था? वो दोस्तों 31वां अनुच्छेद था, संपत्ति के अधिकार का वर्णन किया गया था। और किंतु 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा दोस्तों इसको हटा दिया गया था संपत्ति के अधिकार को, और इसको 300A में जोड़ा गया एक विधिक अधिकार के रूप में। मुगल शासन में कौन सा बाग बना था? दोस्तों वो 4 बाग बना था मुगल शासन में। अगला क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर की वट्टल जनजाति जो है द्वारा कौन सा डांस किया जाता है? दोस्तों जम्मू कश्मीर की जो वट्टल जनजाति है उसके द्वारा डमहल नृत्य किया जाता है। जम्मू कश्मीर में प्रमुख जनजातियाँ कौन कौन सी पाई जाती है? एक तो बकरवाल, एक बल्ती, एक बेड़ा, एक गद्दी, एक गर्रा, एक सोम, एक पुरीगप्पा और एक सिप्पी और एक चांगरा और एक गुजर जाति। दोस्तों ये जातियाँ पाई जाती हैं। अगली शिफ्ट में कोई सी भी जनजाति 3 जनजाति दे के अगली जनजाति कोई सी भी दे सकता है और पूछ सकता है कि इनमें से कौन सी जनजाति जम्मू कश्मीर से संबंध नहीं रखती। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, प्रातः काल का संधि विच्छेद है। प्रातः है विसर्ग प्लस में काल, विसर्ग संधि है। अगला क्वेश्चन है, खाद्य को रक्षित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? सोडियम बेंजोएट है। दोस्तों इसका उपयोग किया जाता है खाद्य को सुरक्षित रखने के लिए। उद्योग के क्षेत्र में कौन सा राज्य सबसे आगे है? दोस्तों उद्योग के क्षेत्र में जो है वो इंडस्ट्री के क्षेत्र में महाराष्ट्र है वो सबसे आगे है। अगला क्वेश्चन, ब्रिटेन और नेपाल के बीच में कौन सा समझौता हुआ? ये क्वेश्चन पिछली शिफ्ट में भी आया था, सुगोली संधि। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, उज्ज्वल का विलोम धूमिल रहेगा और गुड का पर्यायवाची गुप्त, अप्रकट, अज्ञात, अदृश्य, अदृष्ट और स्पष्ट और प्रच्छन्न, गोपनीय, अप्रकाशित, जटिल, ध्रुव। दोस्तों ये आएंगे। संगीत नाटक अकादमी कहाँ स्थित है? दोस्तों रविंद्र भवन, फिरोज शाह रोड, नई दिल्ली में स्थित है। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है,
2022 में भारत के नए CDS कौन बने? भारतीय सेना के रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान देश के दूसरे CDS बने हैं। और जो पहले CDS थे वो चीफ डिफेंस स्टाफ जो थे वो थे विपिन रावत, जिनकी एक दुर्घटना में मौत हो गई थी। अगला क्वेश्चन है, चुटकी लेना मुहावरे का अर्थ किसी की भी हंसी उड़ाना, और अधिक जीने की इच्छा रखने वाला जो व्यक्ति है वो एक शब्द में उसका प्रयोग करेंगे। जीविसा का अर्थ होता है जीने की इच्छा दोस्तों। पुस्तक और उसके लेखक का मिलान करवाया था दोस्तों भरतमुनि मुनि, जो नाट्य शास्त्र था, ये इसका आंसर होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, संज्ञा के स्थान पर कौन आता है? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। इसके अंतर्गत मैं, तुम्हारा, तुम, आप, आपका, इस, उस, यह, वह, हम, हमारा आदि शब्द आते हैं दोस्तों। यथाशक्ति में कौन सा समास है? समास से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं। यथाशक्ति में अव्ययी भाव समास है। यथाशक्ति शब्द का जो समास विग्रह है शक्ति के अनुसार रहेगा दोस्तों। ये थे दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो 6 तारीख की सेकंड शिफ्ट थी, उसके सारे क्वेश्चंस देख लिए। इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए हैं। आने वाली शिफ्टों में काफ़ी फ़ायदा रहेगा इसका एनालाइज देखने का। तभी तो मैं कहता हूँ कि एनालाइज हर वीडियो का देखा करो, आपको फ़ायदा मिलेगा। हर वीडियो में से 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चंस आ रहे हैं। 3 क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट रखते हैं मेरिट को बढ़ाने में। तो आप हर वीडियो को अच्छे से देखा करो। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करके जाना, बेल का आइकन को प्रेस कर लेना, और वीडियो को शेयर कर देना और लाइक कर देना। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चंस के साथ। जय हिंद, जय भारत।